हाँ बिल्कुल। ठीक है, अभी 10 मिनट तक वो रूपाली स्टार्ट करेगी सेशन। ठीक है, ओके ये रूपाली अजीत से सिंह कर। आपकी टीम में है सर, ये अजीत सिंह। अजीत सिंह। हाँ, ये हमेशा बाइक पे ही रहता है क्या सर? ये देखो कैमरा बंद कर लिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लड़के हैं फील्ड में काम करने के लिए निकल गए होंगे, कोई बात ठीक नहीं। है सर। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति यार बाइक ड्राइविंग करते वक्त ट्रेनिंग मत लेना। कहीं पे भी एक साइड में रोक लेना और आराम से, ज्यादा ज्यादा 20 मिनट की ट्रेनिंग होगी, 20 मिनट से 25 मिनट की, तो ध्यान पूर्वक समझ लेना। कोई भी बाइक पे ट्रेनिंग मत लेना यार, रिक्वेस्ट है। 20 मिनट रुक जाओ, बस 20 मिनट के बाद चले जाना फील्ड में, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कहीं भी खड़े हो जाओ साइड में। क्योंकि ट्रेनिंग देखो आप लोगों के लिए मेनली, ट्रेनिंग जब आप नहीं सीखोगे नहीं समझोगे तो कैसे फील करोगे, राइट? तो आज से हमें प्रॉपर नेटवर्क फील करना है। और एनटीए ऑलमोस्ट बंद है, एनटीए नहीं फील करना है तो प्लीज ध्यान पूर्वक समझ लेना आप लोग। यार अपने अपने हेड्स को बुला लो यार एक बार। बदराम रत्नेश को फोन कर लेना आप, दिव्यांशु सिंह। जी सर। हाँ, विनय को फोन कर लो, या दिल्ली एनसीआर विशाल को फोन कर लो, कोई कानपुर से ऋतिक को फोन कर लो प्लीज यार। गुड मॉर्निंग सर। कौन नहीं है सर, कौन नहीं है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी के फोन में नेटवर्क इंस्टॉल हो चुका है? जी हो चुका है। ओके, सो अभी तक आप लोगों ने स्टार्ट करी है एक भी ऑनबोर्डिंग और बाकी चीज? नो मैम। नेटवर्क के एप्लीकेशन के थ्रू? नहीं, कोशिश किए मैम, लेकिन कस्टमर को कंफर्मेशन जाता है ना तो दिक्कत होती है। कंसेंट में आप लोग को दिक्कत आ रही है? हाँ हाँ। बात में 1 मिनट रुके सभी लोग। कंफर्म कीजिएगा कि विजिबल है या नहीं है। और मीनवाइल आई वांट एवरीवन कि आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए। आई एम आल्सो डूइंग इट। हाँ। ओके, एम आई ऑडिबल एवरीवन? आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ जी। यस मैम। 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 जस्ट 1 मिनट रुकेंगे, स्क्रीन में शेयर कर देंगे। सर आप लोग बाकी म्यूट कर लो आवाज अपनी। में आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही मुझे अपनी एक असुविधा के बारे में बताया कि आप लोग को जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपको आ रही है कंसेंट भेजने पे। सो मर्चेंट जो है वो कंसेंट नहीं दे रहा है, यही बता रहे हैं आप लोग? टोटल इन केसेस पे हम बात करेंगे, बट रेस्ट आप लोग को नेटवर्क की जर्नी पता है कैसे करनी है?
सभी लोगों को नो मैम, नो मैम। नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग टेक्निक पर बात करेंगे, फिर समस्या के बारे में बात करेंगे। सभी लोग जो घर पे सो रहे हैं, सोनू यादव जी प्लीज उठकर बैठिए। ट्रेनिंग में आए हैं आप, तो ट्रेनिंग को ट्रेनिंग जैसा लगने देना है, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको रोककर पहले ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। आप लोग खुद देखेंगे कि इसमें जो फायदा है वो आप ही लोगों का होने वाला है, क्योंकि अगर कोई चीज आपको आ जाएगी ना तो फिर आप लोग को समस्या नहीं आएगी। पहले जब जब हमारा एनटीए था, तो जब नया नया हमने सीखा था तो हमें उसमें चैलेंज आता था। तो अब हमने उसका अपग्रेडेड वर्जन नेट1 जो है वो हमारा न्यू सॉफ्टवेयर है, जिसके ऊपर हमको क्या करना है, काम करना है। क्लियर है सभी लोगों को? जो मैं स्क्रीन आप लोग को शेयर कर रही हूँ वो हमारा न्यू एप्लीकेशन है नेट1 का। तो अब से हम लोगों को जो काम करना है वो नेट1 के एप्लीकेशन पर काम करना है। जैसे आप लोग अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद सबमिट करते थे हमारे एनटीए के एप्लीकेशन पर, अब जो आप स्विच करोगे वो करोगे हमारे नेट1 के एप्लीकेशन पर, ठीक है। सो सेशन शुरू करने से पहले, मेरा नाम रूपाली है एंड मैं नेटएम्बिट में ऑलमोस्ट 3 इयर्स से वर्क कर रही हूँ एज अ मैनेजर, ठीक है। सो सेशन नेट1 का है। नेट1 हमारा न्यू एप्लीकेशन है। सो नेट1 को जो लॉगिन करना है वो कैसे करना है, सबसे पहले हम ये जानेंगे, ठीक है। सो नेट1 को लॉगिन करने का एक बहुत आसान तरीका है। जैसे आप लोग एनटीओ को करते थे वैसे ही नेट1 को करना है। सो नेट1 का जो लिंक है, जहां से जिससे आप उसको डाउनलोड करोगे, वो आप सभी लोगों को रिसीव हो गया होगा या हो जाएगा, जिनको नहीं हुआ है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल नहीं है, जस्ट 1 मिनट। मैम है जिसको नहीं दिख रहा है वो रीजॉइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्क्रीन दिख रहा है। दैट मींस स्क्रीन मेरी शेयर्ड है, ठीक है। ये वाला एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं है। आप लोग को लिंक मिलेगा, इसका एपीके का लिंक होता है और उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप पहले ट्रेनिंग बोल आने दीजिए, उसके बाद अपने सवाल पूछेगा, नहीं तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। नाउ एवरीबॉडी प्लीज म्यूट देमसेल्फ। म्यूट करिए सभी लोग ताकि हम ट्रेनिंग कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। सो हमारा जो एप्लीकेशन है दैट इज कॉल्ड नेट1, ठीक है। नेट1 का लिंक आप लोग को मिल जाएगा जब आप इसको, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो नेट1 आप डाउनलोड करते हो वो आपको कहाँ से करना होता है, इसके मोबाइल नंबर के थ्रू आपको इसको डाउनलोड करना पड़ता है। सो आप क्या करोगे, कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर पे क्लिक करोगे। मोबाइल नंबर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है आपको, ठीक है। ओटीपी आएगा, सबमिट करोगे और नेट1 का एप्लीकेशन, ये वाला जो आपको स्क्रीन दिख रहा है हमारा, जस्ट अ मोमेंट, ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, जो सेकंड स्क्रीन है यहाँ पर, ये मैंने पेन से हाईलाइट किया है, ठीक है। तो ये वाला जो स्क्रीन है ये आपको दिख जाएगा। अब नेट1 पर आप काम तभी शुरू कर सकते हो जब आपका अटेंडेंस लगेगा, जस्ट लाइक एनटीए ऐप। एनटीए पर भी यही करते थे, अटेंडेंस लगाना इंपॉर्टेंट होता था। तो यहाँ पर भी जब भी कोई पार्टनर काम करना शुरू करेंगे या जो भी काम करना शुरू करेंगे, वो उनको अपना अटेंडेंस मार्क करना होगा। अब अटेंडेंस मार्क करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही आप होम पेज पे लॉगिन होंगे, अटेंडेंस मार्क करने के लिए आपको एक्टिविटी के टैब पर क्लिक करना है। एक्टिविटी के टैब पर क्लिक करते ही आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपको पंच इन करना है, ठीक है। जैसे ही आप पंच इन करोगे तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर भी आपका जो एड्रेस है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाइज क्या होता है, सेव होता है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। मतलब हमारा जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जिस एरिया पे, जिस लोकेशन पर भी आप होंगे, वो एड्रेस आपको यहाँ पर फ्लैश करेगा, ठीक है। अब जैसे ही आपको लग जाए कि हाँ राइट लोकेशन मेरा कैप्चर कर रहा है, अब आपको क्या करना है, पंच इन पे क्लिक करना है। जैसे ही पंच इन पर क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अपना फेस कैप्चर करने का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों को अपना जो फेस है वो कैप्चर करना है। एक अच्छी सी सेल्फी लेनी है और अपना फेस आप लोग कैप्चर कर लो, ठीक है। जैसे ही आप अपना फेस कैप्चर करोगे, जैसे कि सामने आप सभी लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, पंच इन सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब पंच इन सक्सेसफुली जैसे ही लिखा हुआ आ जाएगा, अब आप काम कर सकते हो। अब सामने देखिए आपके पास 2 स्क्रीन आ रही है, गूगल पे रिविजिट एंड ऑनबोर्डिंग, ठीक है।
तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, जैसे मतलब मान लीजिए यहाँ पर अब आपको काम करना शुरू करना है, तो काम करने से पहले आपको नेटवर्क के होम स्क्रीन पे आना है। तो टास्क शुरू करने से पहले बाकी चीजें एक बार देख लेते हैं। तो मान लीजिए कभी भी आप सभी को अपनी अटेंडेंस चेक करनी है, ठीक है, कभी भी अगर आपको अपना अटेंडेंस चेक करना है या कुछ भी करना है, तो ये सामने आपको यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ये मेन्यू का ऑप्शन होता है। इस पे क्लिक करते ही आपके पास 3 तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे। पहला डैशबोर्ड, दूसरा अटेंडेंस और स्टॉक मैनेजमेंट। ये क्या होता है एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। सो डैशबोर्ड में आपको ओवरऑल सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, कितने टास्क में, वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। और अगर मैं बात करूं अटेंडेंस की, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टैब होता है अटेंडेंस का। सो अटेंडेंस पे क्लिक करते ही ये वाला आपके पास खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या क्या चीजें चेक कर सकते हो, आप कितने बजे लॉग इन हुए हो, कितने बजे लॉग आउट हो रहे हो डेली, वो अटेंडेंस की हिस्ट्री में आपको चेक हो जाएगा। वहीं पर अगर आप टीम हायरार्की पे क्लिक करोगे, तो टीम हायरार्की में आपको ये पता लग जाएगा कि आपके सीनियर कौन है और आपके जूनियर कौन है। मतलब कि कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी, जैसे यहाँ पर जो कनेश भारद्वाज है वो टीम लीडर है, ठीक है, तो अभी तक इनके अंडर कोई भी अलाइन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आप भी टीम लीडर ज्वाइन हुए तो आपका नाम ऊपर आएगा और आपके जो जूनियर्स होंगे यहाँ आ जाएगी लिस्ट, और अगर आप के कोई सीनियर होंगे तो वो लिस्ट भी आपको वहां पर दिख जाएगी, पाइपलाइन दिख जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? स्टॉक मैनेजमेंट के थ्रू क्या पता लगता है टीम? स्टॉक मैनेजमेंट के थ्रू ये पता लगता है कि आपने अब तक, जैसे मान लीजिए आप दुकान कह रही हूँ, आप अपने टीम लीडर या मैनेजर या वेयर हाउस में जाकर जो कोलेट्रल कलेक्ट करते होगे, मतलब कि जो आप साउंड बॉक्स कलेक्ट करते होगे या फिर जो आप QR कोड करते होगे कलेक्ट, यहाँ पर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टॉक मैनेजमेंट में आपको कौन कौन सी डिटेल दिखाई देगी? आप लोग को दिखाई देगा कि कितने साउंड पॉड आप लोगों ने बेच दिए हैं, कितने लेफ्ट हैं आपके पास, मतलब आपके पास कितने पेंडिंग हैं, और कितने आप दूसरी जगह से कलेक्ट करके लेकर आ गए हो, मतलब जो हमारे डैमेज जो हो जाते हैं साउंड बॉक्स, ठीक है, वो आप कलेक्ट करके भी लाते हो ना रिटर्न करके, तो वो आपके पास कितने हैं, या अगर आपने उसको दोबारा से वेयर हाउस पे सबमिट कर दिया है तो वो डिटेल आपको स्टॉक मैनेजमेंट में दिखेगी, ठीक है। नाउ अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें ऑनबोर्डिंग में लीड कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम बात करें, पहली बार मैं कहीं पर जा रही हूँ, ठीक है, और जाने के बाद मैंने उनको कन्विंस कर लिया है कि आप हमारी सर्विसेज ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए, जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे उसके बाद होम पेज पर जाएंगे, ठीक है, और सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास गूगल पे रीविजिट और जीपे ऑनबोर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो हम जीपे ऑनबोर्डिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये टास्क जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो टास्क क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे लीड बनानी है, क्योंकि ऑनबोर्डिंग तो पहली बार होती है। तो इसको करने के लिए आई हैव टू गो टू दिस, ये दिख रहा है आपको प्लस का आइकन, मुझे यहाँ जाना होगा। तो मैं जैसे इस प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगी मेरे पास डिटेल ओपन होकर आ जाएगी। तो मुझे जिसका भी मैं ऑनबोर्डिंग कर रही हूँ पहली दफा, जैसे मान लीजिए आप ऑनबोर्डिंग कर रहे हो किसी RK एंटरप्राइजेस की फॉर एन एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पर बिजनेस का नाम लिखेंगे, ठीक है, जो कॉन्टेक्ट पर्सन नेम है, मतलब जो नाम है उनका वो लिखेंगे, मोबाइल नंबर, एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, ठीक है, उनका सिटी क्या है, स्टेट क्या है, और उनकी बिजनेस का कैटेगरी क्या है, ठीक है, और अपनी एक सेल्फी विद शॉप फ्रेंड, मतलब जिस दुकान पे मैं ऑनबोर्डिंग कर रही हूँ वहां पर मुझे अपनी खुद की एक सेल्फी लगानी है, ठीक है। ये लगाने के बाद मैं सबमिट कर दूंगी। अब मेरी जो लीड है वो सक्सेसफुली बन गई, ठीक है। देखिए लीड कुछ ऐसे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये ओपन कंडीशन में होगी। अब मुझे इस पे क्लिक करना है और काम को शुरू करना है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर बात होगी कंसेंट की। अब सबसे पहले आप लोग के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, कंसेंट का ऑप्शन आपके पास वहीं आएगा जहां पर आप स्टार्ट कर रहे हो ऑनबोर्डिंग, मतलब जहां पर आपका मर्चेंट इंटरेस्टेड होगा, चाहे वो साउंड कोड हो या QR कोड हो, जो भी आप वहां पर लगा रहे हो या कर रहे हो, ये कंसेंट उनके पास जाएगा। अब सबसे पहले कंसेंट आप लोग को डिफिकल्ट पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि आप लोग कंसेंट ठीक से समझ नहीं पा रहे हो कि है क्या, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ये आपके लिए फायदा कैसे है। सो कंसेंट का जो फायदा है वो सबसे पहले आपको अच्छे से इस वजह से मिलेगा या इसलिए मिलेगा क्योंकि कंसेंट के थ्रू
आप क्या करते हो, जैसे मान लो जैसे आप इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे, कंसेंट आपके मर्चेंट के मोबाइल नंबर पे जाएगा। अब कई बारी आप सभी लोगों की कंप्लेन आती है, या हमारे पास क्वालिटी वाले जो है वो कंप्लेन करते हैं कि ये लीड फेक है, या इन्होंने नहीं बोला था करने के लिए, बट आपके जो पार्टनर्स हैं वो जबरदस्ती ये काम करके आ गए हैं। कुछ इस तरीके की जो वीओसी है, वॉइस है, वो हमें मिलती है कंप्लेन के दौरान। अब ये कंसेंट से फायदा आपका ये हो रहा है कि आप मर्चेंट को ये मत बोलिए कि सर आपको हमने एक मैसेज भेजा उस पर यस कर दीजिए, ये क्यों बोल रहा है। आप उनको ये बोलिए मैंने जो आपकी लीड बनाई है दुकान की, अब देखिए जहां पर आप काम कर रहे हो, जिस दुकान पर आप काम कर रहे हो, अगर आप तसल्ली के लिए एक बार उस दुकान वाले को चेक करवा लोगे ना कि सर देखिए मैंने आपकी डिटेल भरी है, अगर आपको डिटेल सही लग रही है तो आप एक बार चेक बॉक्स पे साइन कर दीजिए। उसको ऐसे बताओ, आप उसको ये क्यों बोल रहे हो कि सर आपको हाँ बोलना होगा तभी हम काम आगे बढ़ा पाएंगे। ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपको जो कंसेंट का असली मतलब है वो उसे बताना है। आपको बोल रहे हैं सर मैंने अभी आपकी लीड बनाई है अपने पास, उसमें आपकी दुकान का नाम लिखा है, कंपनी मतलब मोबाइल का नंबर लिखा है, पिन कोड लिखा है, एड्रेस लिखा है, सारी चीजें लिखी है, ठीक है। तो अगर मैंने सारी चीजें लिखी हैं तो सर एक बार आप चेक कर लो कि मैंने आपकी डिटेल सही से लिखी है या नहीं लिखी है। तो आपको उन्हें ये बताना है। तो जैसे ही आप इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे, ठीक है, मान लो तुम लोगों ने इंटरेस्टेड पे क्लिक कर लिया, इंटरेस्टेड पे क्लिक करने के बाद ही क्या होगा, मर्चेंट के पास कंसेंट पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मर्चेंट के पास कंसेंट मतलब अगर मान लो तुमने इंटरेस्टेड पे क्लिक किया तो अब आपके पास दो स्क्रीन आएगी, क्या आप कंसेंट व्हाट्सएप से भेजना चाहते हो या एसएमएस से भेजना चाहते हो। तो हम व्हाट्सएप से भेजेंगे क्योंकि आजकल व्हाट्सएप कॉमन है। तो व्हाट्सएप करने के लिए व्हाट्सएप में जैसे ही करूंगी मर्चेंट के पास ये वाला मैसेज आएगा, देखो क्या लिखा है, यू आर रिसीविंग दिस मैसेज रिगार्डिंग योर नेटवर्क सर्विस, टू प्रोसीड प्लीज कंफर्म योर डिटेल्स। देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज में बकायदा कि ये जो मैसेज है ये आपकी डिटेल्स कंफर्म करने के लिए है, ना ही हम उनसे कोई ओटीपी मांग रहे हैं ना कुछ मांग रहे हैं। इस मैसेज में क्लियरली लिखा हुआ है। और अगर आपसे कोई बोले ऐसे तो कोई भी मैसेज कर सकता है, तो आप उन्हें ये दिखाओ कि ये मैसेज नेट एम्बेड की तरफ से आ रहा है, ऑलरेडी उस पर ब्लू टिक का साइन है। तो ब्लू टिक का साइन क्या होता है कि ऑलरेडी मेटा ने वेरीफाई करा है हमारा अकाउंट, तो जो भी मैसेज उसके पास आ रहा है वो उसके लिए खतरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर कंफर्म डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेगा, करने के बाद वो अपनी सारी डिटेल पढ़ लेगा एक बार कि हाँ हाँ ये डिटेल लिखी है, लिखने के बाद वो चेक बॉक्स पे साइन करेगा। जैसे ही वो साइन करेगा यहाँ पर रिसीव्ड एंड कंफर्म का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑनबोर्डिंग में हमारा जो एनटीए है वो क्या पूछ रहा है, क्या आपने ऑनबोर्डिंग कंप्लीट की है हसल पर अभी तक या नहीं की है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि बिना हसल पर टास्क कंप्लीट किए हम आगे नहीं बढ़ सकते, यू गाइस ऑलरेडी नो दैट, राइट। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीटेड ऑन हसल पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम कंप्लीटेड ऑन हसल पर क्लिक करते हैं, आपके पास ये बोला है कि आपकी मर्चेंट जो है वो क्या ले रहा है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको हमेशा QR एंड साउंड कोड ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम QR एंड साउंड कोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब मुझे क्या करना है, वो QR इमेज का फोटो कैप्चर करना है जो मैंने मर्चेंट को ऑनबोर्डिंग के टाइम पर दिया है। तो अब मैं कैमरा ओपन करूंगी और वो फोटो खींच लूंगी। दूसरे में मुझे क्या करना है, दूसरे में मुझे कैप्चर करना है स्टैंडी, मतलब जो मैंने ऑनबोर्डिंग के टाइम पे मर्चेंट को स्टैंडी दी है वो मैं कैप्चर कर लूंगी। उसके बाद अगर मैंने साउंड पॉट दिया है तो मुझे साउंड पॉट का IMEI नंबर कैप्चर करना होगा स्कैनर ओपन करके। फिर गूगल पे फॉर बिजनेस एप्लीकेशन का में जो एड्रेस जो हम लिखते हैं ना, जो मर्चेंट जो लिखता है वो वाला स्क्रीनशॉट हमें कैमरा ओपन करके लगाना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, डिप्लॉयमेंट में पूछना है कि मैंने साउंड पॉट डिप्लॉय किया या नहीं किया। तो अगर मैंने किया है तो साउंड पॉट डिप्लॉय, ठीक है। साउंड पॉट डिप्लॉय में जाऊंगी, स्कैन करूंगी साउंड पॉट का IMEI नंबर जो कि साउंड पॉट के नीचे होता है, ठीक है। ओपन करूंगी, स्कैन, कैप्चर करूंगी। कैप्चर करने के बाद साउंड पॉट का जो इमेज जो मैंने शॉप पे रखा है, जो साउंड पॉट होता है वो मैंने रखा होगा ना दुकान पे देने के बाद, तो वो फोटो मुझे कैप्चर करना है। कैप्चर करने के बाद मुझे, मेरे पास यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा स्टेज 2 साउंड पॉट कंप्लीटेड। अब मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। ट्रांजेक्शन अगर पेंडिंग आ रहा है, मतलब मर्चेंट ने अगर अभी तक पैसा नहीं दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन पेंडिंग आएगा। अदरवाइज अगर आप क्लिक कर दोगे तो वो ओके हो जाएगा पैसा देने के बाद, ठीक है। इस तरीके से आप ऑनबोर्डिंग जो है वो कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब मान लेते हैं
कि मेरा जो कस्टमर है वो सिर्फ और सिर्फ साउंड पॉड के लिए ही इंटरेस्टेड है। तो मैं क्या करूंगी, ओपन करूंगी स्कैनर, IMEI नंबर को स्कैन करूंगी, स्कैन करने के बाद उसको कंप्लीट के प्रोसेस में डाल दूंगी। ठीक है। अब कई बार इंटरेस्टेड वाला तो मैंने देख लिया, इंटरेस्टेड वाला जो केस होता है वो इजी होता है हमेशा, क्योंकि इसमें सारी चीजें यस 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 होती है। अब मान लो मर्चेंट बोल रहा है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, अगेन मैं आपके कंसेंट वाले सवाल पर आ रही हूँ। आप सब, अमन आपका कोई सवाल है प्लीज पूछिए, किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ मैम, ये मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो आपका लिंक गया है मोबाइल पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तो कहीं कहीं कभी कभी क्या है ना कि कीपैड वाला मोबाइल में फोन नंबर रहता है और अनबोर्ड कराते हैं एंड्रॉइड सेट से, तो हमारा तो मैसेज जाएगा कीपैड मोबाइल पे, और कीपैड मोबाइल में जाएगा। बात बताइए रामजस, वहां पर तो आप ऐसे भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर उस बंदे के पास कीपैड वाला फोन है तो वो वैसे भी मेरा जो गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप है वो डाउनलोड कर पाएगा क्या? और बिना गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप के तो मैं काम कर ही नहीं पाऊंगी। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मर्चेंट के पास एंड्रॉइड सेट है, लेकिन सेट में जो नंबर लगा है वो नंबर से अनबोर्ड ना करके किसी कीपैड वाला मोबाइल में जो नंबर लगा है उससे अगर अनबोर्ड कर रहा है, तो उस सिचुएशन में कैसे करना होगा? उस सिचुएशन में SMS भेजो, 2 ऑप्शन थे ना, व्हाट्सएप और SMS का, तो उसकी SMS भेजो। SMS हम भेजेंगे, ठीक है, तो SMS में SMS को दूसरे मोबाइल में फॉरवर्ड कर देना। नहीं, वैसे भी अगर वो नॉर्मल, अगर फोन उसका SMS तो आप खोल ही पाओगे ना, नॉर्मल जो SMS होते हैं वो तो कीपैड वाले फोन में भी खुल जाते हैं ना। तो मैसेज खुलेगा तो उसमें जो लिंक आप बोल रहे हैं ना भेजने के लिए, गूगल पे ले जाएगा, मतलब वो जैसे आप क्लिक करोगे ना वो नॉर्मल मैसेज में ही आपको उसका कंटेंट दिखाई देगा। समझ रहे हो रामजस? मतलब व्हाट्सएप पर जैसे वो हम जब क्लिक कर रहे हैं तो मेरे को वो मैसेज दिखाई दे रहा है ना, सेम मैसेज मुझे वहीं पे दिखाई देगा, और मैं जैसे आगे वाले पे क्लिक करूंगी ना, ऑटोमेटिक ऑटोमेशन पे नेटवर्क मुझे वो मैसेज दिखा देगा, ये आपकी डिटेल है, यहाँ चेक बॉक्स पे आप क्या कीजिए, कीपैड से बस ओके कर दीजिए। ठीक है, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जब मैसेज जाएगा उनके मोबाइल में तो मैसेज में क्या करना होगा? अगर एंड्रॉइड में तो लिंक जाता है, लिंक से हम कर लेते हैं। मैसेज में ओके करना होगा, बस आप बस फ्लो ऑटोमेशन में बस आपको फॉलो करना है। मैसेज लिखना आता है ना, मैसेज लिख के ओके तो कर सकता है ना वो कीपैड वाले फोन में, भी नहीं कर सकता? हाँ वो कर सकता है, ओके करना है रिप्लाई में। ये क्वेश्चन है कि अगर मर्चेंट ने मैसेज रिसीव हो गया, उसके बाद में उसने ओके नहीं किया, कोई भी रेस्पॉन्स उसने नहीं किया, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में? आपका जो ये केस है ना वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, नेटवर्क का फ्लो आपका आगे ही नहीं बढ़ेगा बिना कंसेंट के। तो मैं इसीलिए आप लोग को ये समझा रही हूँ, आप उसको बार बार ना ये मत बोलो कि सर हमने आपको एक मैसेज भेजा है आपको ओके करना है, ये मत बोलो, क्योंकि अगर आप ये बोलोगे तो उसके दिमाग में आएगा ऐसी क्या चीज है जो ये मुझसे ओके करवा रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या बोलना है, आपको ये बोलना है कि सर मैंने जो आपकी डिटेल फिल करी है, मैंने आपको मैसेज भेजा है, एक बार चेक कीजिए कि आपकी सारी डिटेल सही है या नहीं है। अगर सही है तो आप ओके लिख दीजिए, तो वो तुम्हारी बातें ज्यादा सुनेगा। अगर आप ही नहीं कि ये मैसेज आप क्यों भेज रहे हो, तो फिर वो कभी नहीं सुनेगा आपकी बात, वो बोलेगा मैं क्यों करूँ भाई किसी भी मैसेज पे क्लिक। बिल्कुल वो भी यही तो कहेगा कि मैं सबकी बात एक बार में एक सेकंड रुक जाइए ना मैम। यहाँ पे क्या होता है ना, कस्टमर हम लोग को एजेंट जो हम लोग स्कैन करते हैं गूगल पे फॉर बिजनेस से, उसका आप जो एजेंट QR कोड, तो वो कस्टमर खुद देता है कि सर आप लीजिए एजेंट QR कोड, ठीक है, और हम कुछ नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग वो भी रिक्वेस्ट करके देते हैं मैम ये सर आपका जो है वो एजेंट QR बस दिखाइए, हम और कुछ नहीं करेंगे आपका, तो वो बस एजेंट QR, वो आपसे बोलता है एजेंट QR कोड दिखाइए और बाकी हम कुछ नहीं करेंगे, तो फिर आप वहाँ जाकर ठीक से पिच नहीं करें। अगर ज्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं, अगर सब ऐसे बताएंगे तो इस बारे में सोचा जाएगा, बट फिलहाल के लिए ये आपके फेवर में ही है कि आप जो भी उसकी डिटेल भरे हो वो उससे चेक करवा लो, सिंपल है। मैंने आपकी डिटेल भरी, अगर आप एक साथ बोलोगे मैं किसी की बात सुन नहीं पाऊंगी, मुझे कॉल को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा।
ये बोलो ना, अगर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मर्चेंट पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास मैसेज चला गया, हम उसे बोलेंगे कि तुम इसको ओके कर दो या क्लिक कर दो, तो वो तो और महंगा पड़ जाएगा मैम कि नहीं पड़ेगा। अब इस केस में स्वामी क्या होगी, मान लो मैं आपकी दुकान में आई हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल आप मुझे दे रहे हो उसी पर बात करेंगे। मैं आपकी दुकान पर आई हूँ और आपने मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं है जो आपने मुझे बताया, ठीक है, तो मैं कैसे कन्विंस करूंगी, मुझे कब पता लगेगा, जब वो मुझे बताएगा, ठीक है, कि मैं नहीं पढ़ पाता या कुछ भी, वो XYZ कुछ भी बोलेगा, हमको तो आता ही नहीं है पढ़ना, क्योंकि गाँव देहात अगर बिल्कुल आप अंदर की तरफ जाओगे तो वो लोग नहीं होते हैं पढ़े लिखे। बट उस केस में भी अगर आप बोलोगे कि आप किसी को दिखा लीजिए, मतलब आपके घर में कोई होगा या दुकान में कोई बैठा होगा, तो आप उनसे डिटेल चेक करवा लीजिए, बाकी मैं आपकी मदद कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है, तो आप उसकी मदद करो। बोलो सर आप इस पे क्लिक कीजिए, मैं आपको मैसेज पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है, मैंने डिटेल लिखी है। लोग जो है फोन पे, पेटीएम, बहुत सारी कंपनी से इरिटेट इतना है कि लोग नहीं देखना चाहते और नहीं दिखाना चाहते। तभी तो सर गूगल तो आया है, आराम से एक बोल रहे हो। आपके फायदे की ही बात बता रही हूँ मैं यहाँ पर। अगर सब लोग एक साथ सवाल पूछोगे तो मैं आंसर कर रही हूँ ना सभी के क्वेश्चन का। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। अभी रुक जाइए, पहले उनके सवाल का जवाब दे दूँ मैं। जी प्लीज। तो सर मैं ये बोल रही हूँ, कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सर देखिए मैंने आपके ना दुकान की डिटेल पढ़ी है, बल्कि वो तुम लोगों को और इससे अच्छा ही बोलेगा कि जो डिटेल हम भर रहे हैं वो हमसे कंसेंट कराया जा रहा है। तो आप उससे बोलिए सर मैंने जो मैसेज भेजा है इसमें मैंने ये लिखा है कि आपकी दुकान का नाम ये है, मोबाइल नंबर आपकी दुकान का ये है, तो सर बताइए करेक्ट है ना ये डिटेल? ओके सर, फिर इस वाले चेकबॉक्स पे आप क्लिक कर दीजिए कि आपकी डिटेल सही है, सिंपल। अगर उसके बाद भी आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो फिर कैसे सेल्समैन हो आप लोग बताइए। आपका क्वेश्चन बाद में लूंगी, पहले मैं इससे पहले जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे आप पहले। हाँ सर। हाँ रूपाली मैम, ये बोल रहे थे जैसे देखिए मान लीजिए हमारा जो अदर कंपनी जो है ठीक है कर रहे हैं, जैसे फोन पे हो गया या फिर पेटीएम हो गया, तो उसका जो सर्विस होता है जो विजिट ठीक है तो उसका यहाँ क्या होता है ना कि जो QR जो हम लोग ठीक है उसी से उसका विजिट हो जाता है। तो सर ये गूगल पे है ना, आप बताइए ना, ये प्रोसेस गूगल पे है। आप यहाँ पर फोन पे में क्या होता है, पेटीएम में क्या होता है, उसमें ऑप्शन है। तो जब आप ऊपर मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेट सपोर्ट का मेल आईडी भी आता है और सपोर्ट में से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, जो भी ऑप्शन आपके पास आएगा उसके थ्रू अगर आपको नेटवर्क पे कोई भी समस्या नहीं रेज कर पा रहे हो, लीड नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, या जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो क्या कर सकते हो, आप वो कोऑर्डिनेट करके ये बोल सकते हो कि हमें ये समस्या। तो हमारी जो टीम है वो ऑलरेडी बैठी हुई है जो नेटवर्क के लिए काम करती है, जो आपको मदद करेगी इसको कोऑर्डिनेट करके रिजॉल्व करने में। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जो नेटवर्क है अगर आपको कंसेंट वाले ऑप्शन पर बार बार अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर अगर आप नहीं समझा पा रहे हो या आपको प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क के कंसेंट को लेने में, नहीं बता पा रहे हो, तो ऐसे केसेस आपको रजिस्टर करवाने पड़ेंगे। आप बताओ अपने टीम लीडर को या फिर अपने मैनेजर को। अगर बहुत ज्यादा केसेस आएंगे तो टीम जो है जो इसको बनाई है, जो इस एप्लीकेशन को जिन्होंने बिल्ड किया है उस पे काम करेंगे। हाँ जी अमन केसरवानी जी बताइए। मेरा क्वेश्चन था, पहली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गूगल पे की तरफ से जाते हैं, नेटवन तरफ से कोई कंपनी जानती नहीं है, अगर कस्टमर जानते हैं नेटवन कौन है, नेटबिट कौन है। पहले तो हम लोग कंसर्न करते हैं कि हम लोग गूगल पे की तरफ से आए हैं, पूरा कंफर्म उनका कंफर्मेशन करने के बाद तब वो हम लोग को मोबाइल छूने देते हैं। सेकंड वर्ड नोटिफिकेशन जाएगा नेटवर्क की तरफ से या गूगल की तरफ से जाता है, वो एग्री करते हैं नेटबिट की तरफ से आएगा। उन्हें नेटबिट कहती कस्टमर से कहते थर्ड पार्टी ऐप है, मैं आपको मोबाइल छूने ही दूंगा। आप कैसे एग्री करवा सकते हो किसी की चीज के लिए? ठीक है,
अमन, मैं आपके सवाल का पहले आंसर दूंगी, उसके बाद आशु आपका सवाल लेती हूँ मैं, ठीक है? क्विकली फिनिश करेंगे। अमन देखिए, मैंने अभी आपको फिलहाल के लिए सोल्यूशन बता दिया है कि कोई भी अगर आपको ये पूछता है कि नेटवन के एप्लीकेशन पर आप लोग, तो आप ये बोल रहे हो कि आप गूगल पे की तरफ से आए हो, लेकिन आप जो मेरे को मैसेज भेज रहे हो नेट एम्बेड की तरफ से कर रहे हो, तो फिर इस केस में आप क्या करोगे? ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। आप उनको ये, अच्छा हसल पे भी तो आप काम करते हो ना, वो भी तो गूगल का एप्लीकेशन है, क्या आपको दिखाई देता है हसल के ऊपर गूगल लिखा हुआ? नहीं दिखाई देता है ना। तो फिलहाल के लिए इसका आंसर ये है कि आप बोलो सर ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डिटेल कंफर्म करने के लिए भेजा जा रहा है, जो मैंने आपकी लीड बनाई है वो आप एक बार चेक कर लीजिए, ताकि कोई भी डिटेल गलत ना हो, क्योंकि क्यूआर में आपकी असली डिटेल होनी चाहिए। उसको कन्विंस करो कि सर आप अपनी डिटेल खुद चेक कीजिए, मैं किसी चीज पे क्लिक नहीं करूंगा, आपके पास ये मैसेज आया है, आप अपनी डिटेल खुद चेक कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई डिटेल गलत है तो मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा। जैसे आप उसको ओके करोगे, चेक बॉक्स पर आपको साइन करना है। नाउ अगर किसी भी केस पर अगर वो साइन करने के लिए रेडी नहीं होता है या नहीं होता है, तो वैसे केस आप रजिस्टर करवाओ। आप ये सवाल के जवाब आप किसको दोगे? आप अपने मैनेजर को बताओ सर इस तरीके के चैलेंज आ रहे हैं, तभी तो आगे बताएंगे ना। बट अभी तो आप लोगों ने काम करना शुरू करा ही नहीं है। टिल द टाइम आप काम करना शुरू नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम ही लगेगा ना। जाओ मार्केट में, प्रॉब्लम अगर आती है बहुत ज्यादा आएगी तो नेट एम्बेड की टीम बैठी है उसे रिजॉल्व करने के लिए। बताइए लव कुमार जी, क्विकली पूछिएगा। मैं दो लोगों का सवाल एक साथ नहीं सुन पाऊंगी। लव कुमार आप प्लीज बताइए। सस्पेंड हो रहे हैं, समस्या है, तो उनकी लीड क्रिएट कैसे होगी? न्यू होगी किस तरीके से? अगर वो दोबारा से ओके कर दिए जाते हैं, मान लो कि वो सस्पेंड हो चुके हैं और दोबारा से आपको उनको ओके करना है, तो इनकी न्यू लीड बनेगी। जैसे हम न्यू मर्चेंट क्रिएट करते हैं, क्यूआर कोड वेरिफिकेशन क्यूआर कोड बनता है, 2 मिनट के लिए ऑलरेडी सस्पेंड हो जाता है इसमें। तो राइट, अगर इस तरीके के चैलेंज बार बार आ रहे हैं और लीड बार बार सस्पेंड हो रही है, तो आपको मैनेजर को देना है वो नंबर, ताकि वो क्लैरिफाई हो पाए। ठीक है, यस। आशु अग्रवाल जी, आप बहुत टाइम से सवाल पूछना चाह रहे हैं, बताइए जल्दी से क्विकली पूछिए सवाल। आशु हमारी आशु प्लीज पूछिए। मैम मेरे ना 3 पॉइंट थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हम जब भी दुकान पे जाते हैं तो पहला स्टेप जो हम करते हैं वो हर्सल का करते हैं, ताकि हर्सल में सर्टिफिकेट कंप्लेंट हो जाए। अब मैम सपोज कीजिए कि लड़का गया मार्केट में, हर्सल कंप्लेंट कर दिया और मर्चेंट ने वो जो उस पर मैसेज जा रहा है उसको कंफर्म ही नहीं किया, उस कंडीशन में लड़के का पे आउट का क्या होगा? हसल पे कंप्लीट करने के बाद ही तो नेटवन पे आओगे ना आशु? मैम बिल्कुल सही बात है, लेकिन ठीक है, हसल पे कंप्लीट हो गया टास्क, अगर नेटवन पे कंप्लीट नहीं होगा तो वो पे आउट कैसे, क्वालिटी उसको चेक कैसे कर पाएगी यार? नहीं कर पाएगी चेक। तो दोनों ही, अभी देखो आशु, ये चैलेंज बेशक आप लोग जो कंसेंट के लिए जो सवाल उठा रहे हो वो सारे कंसिडर्ड हैं, ठीक है। अभी हमारी ऑलरेडी जो टीम है दूसरी जगह की, राजस्थान की, जयपुर की, ये सब नेटवन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग बिहार की जो टीम है वो भी यूज करना शुरू कीजिए एक बार। जब यूज करना शुरू करोगे, अगर कंसेंट से रिलेटेड ज्यादा सवाल होते हैं तो वो आप किसको जॉट डाउन करवाओगे? अपने मैनेजर को, सिटी मैनेजर को। अगर ज्यादा कंसर्न होते हैं तो सॉफ्टवेयर टीम ऑलरेडी बैठी है जो उस पर वर्क करेगी। एम आई क्लियर? यस मैम, ये बात मैं आपकी समझ गया, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि उस कंडीशन में मैं लड़के का पे आउट किस तरह कंसीडर कराऊंगा, क्योंकि वो नहीं करा पाओगे जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा। दोनों जगह पे आउट नहीं मिलेगा आशु। कंप्लीट कर लिया है दोनों जगह। मैं आपकी बात मान गया दोनों जगह, लेकिन आप मुझे एक चीज समझाइए ना, उसमें मर्चेंट का काम तो हो गया, कंपनी का भी काम हो गया, लड़के को जस्टिफाई कैसे कराऊं? आशु उसके आंसर मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ कि आप उन्हें क्या आंसर दोगे। उसके बाद भी अगर वो नहीं मान रहा है तो पे आउट आपका ओके नहीं होगा। एम आई क्लियर टू यू ऑल? अगर आप लोग को ये चैलेंज आ रहा है, पहले काम करना शुरू कीजिए, उसके बाद ही तो आप आंसर दे पाओगे ना।
जब तक आप फील्ड पे गए नहीं हो, काम आपने शुरू नहीं किया है, आपने उस चीज के बारे में नेगेटिविटी और पहले से बना लिया कि नहीं हमसे ये पूछेंगे, हमसे ये पूछेंगे। अरे फील्ड पे जाओ तो सही, अभी तो फील्ड पे गए ही नहीं हो, तो कहाँ से पता लगेगा कि क्या चैलेंज आ रहा है और क्या चैलेंज नहीं आ रहा है। जब तक आप जाओगे ही नहीं फील्ड पे, आप नहीं बता पाओगे कि चैलेंज आएगा या नहीं आएगा। तो पहले पॉजिटिव साइड देखो टीम, अगर नेगेटिव ही ढूंढते रह जाओगे तो फिर कैसे पता। आपको मैं सोल्यूशन दे रही हूँ ना कि क्या बोलना है। और अभी हमारे गूगल पे का यही प्रोसेस है जो हमारी ओवरऑल पैन इंडिया टीम फॉलो कर रही है। अकेले आप लोग को नेटवर्क नहीं दिया जा रहा है करने के लिए, पूरी की पूरी टीम बैठी है जो यूज कर रही है। अगर चैलेंज आएगा तो आप सभी लोगों को बताया जाएगा। अगर कंसेंट के अलावा किसी का सवाल है तो वो मुझसे सवाल पूछेंगे। अगर कंसेंट का ही सवाल है जिसका आंसर मैं पहले भी 100 बार दे चुकी हूँ तो मैं उसका आंसर अब नहीं करूंगी, क्योंकि कंसेंट का आंसर मैं दे चुकी हूँ कि कोई भी चैलेंज आता है तो आप उन्हें क्या बताओगे कि कंसेंट हम क्यों भेज रहे हैं। वो कंसेंट नहीं है, पहली बात। हम उनसे ओटीपी नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे उन्हीं की डिटेल को चेक करवा रहे हैं। तो आपको ऐसे लेना है उस चीज को, ये नहीं लेना है कि यार उसका ओटीपी थोड़ी ना मांग रहे हो यार, उसी की डिटेल उससे चेक करवा रहे हो। व्हाट इज द चैलेंज इन दैट? तो ये वाले, अगर आप लोग का कंसेंट के अलावा कोई सवाल है तो हैंड रेज कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगी। अगर उसके अलावा सवाल नहीं है तो फिर हम मीटिंग को खत्म करेंगे, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो प्लीज इसके अलावा आप हैंड रेज कीजिए, इसके अलावा अगर नहीं है तो वी विल नॉट टेक एनी क्वेश्चन, ठीक है। बदर आलम सिद्दीकी जी, हाँ बताइए अपना सवाल, बताइए क्विकली, क्या सवाल है इसके अलावा। आपका क्या नाम है वो बदर, अगर आप कुछ बोल रहे हो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज आ रही है आपको? हेलो, एक सेकंड। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मैम? मैम हम एक रिविजिट कर रहे हैं। हाँ, पे आउट कैसे मिलता है इसमें? रिविजिट की ट्रेनिंग आपने अटेंड की थी? पे आउट बताया गया था आपको ट्रेनिंग में? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए आशीष। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। बताओ आशीष। मैम जैसे मैं अभी अपना ये नेटवन ऐप ओपन किए हुए हूँ और उसमें मैं रिविजिट के ऊपर आता हूँ, ठीक है। तो मैम जैसे अभी आपने मेरे को उसमें अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाया था, तो यहाँ पर मेरे को मैम इसमें कोई लीड शो नहीं हो रही है और ऊपर कोई ऐसा, ऊपर केवल सर्च का ऑप्शन आ रहा है। अभी लीड आप लोग को अलॉट नहीं की गई है आशीष, कर दी जाएगी ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। ठीक है टीम। सो विद दैट हम अपनी ट्रेनिंग जो है वो खत्म करेंगे। सभी लोग प्लीज पहले यूज करना शुरू कीजिए। हेलो मैम, हेलो यूज करके देख लेंगे आता है तो प्लीज इन्फॉर्म दिस टू योर हेलो मैम, मैनेजर्स एंड टीम लीडर्स। यस हेलो मैम, हेलो मैम। सवाल पूछने में ट्रेनिंग कंप्लीट है ना, बाकी सब सही है? हाँ बाकी सब कंप्लीट हो गया है। ऋतिक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैम जो पिन कोड अलॉट है उसके अलावा कहीं भी हम रिविजिट कर सकते हैं। आएगा ना जब मार्केट में आप यूज करना शुरू करोगे, कोई चैलेंज नहीं है, वो एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। काम करना शुरू कीजिए, अगर चैलेंज आएगा तो आप इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। पैन इंडिया ये ऑलरेडी यूज करने लग गए हैं। जब भी हम किसी पुरानी चीज से नई चीज में जाते हैं तो चैलेंज होता है, ठीक है। बट उस चैलेंज के साथ ही तो काम चैलेंज नहीं है, जब आप उसके साथ हैंडी हो जाओगे आप लोग हो जाए, ठीक है टीम। विद दैट हम ट्रेनिंग खत्म करेंगे, आप सभी लोग मीटिंग जो है वो लीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।